जरा रुकिए, कुछ मत सोचिए, बस एक गहरी सांस लीजिए। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जितना आप किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही दूर चली जाती है, और फिर जब आप उसे छोड़ देते हैं, वही चीज अचानक आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। इसे ही कहते हैं द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग, एक ऐसा नियम जो कहता है जबरदस्ती मत करो, बस बहाव में बहो। जो तुम्हारा है वो तुम्हें खोज लेगा। यह कोई रहस्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का स्वभाव है। सूरज जब उगता है तो वो जोर नहीं लगाता, वो बस उगता है। नदी जब बहती है तो वो चट्टानों से नहीं लड़ती, वो उन्हें घेर कर निकल जाती है। इंसान ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन कंट्रोल करने की इसी आदत में हम सबसे ज्यादा थकते हैं, टूटते हैं और भटकते हैं। आज की ये यात्रा कोई किताबी ज्ञान नहीं है, यह एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो आपके भीतर से निकलेगा, और जैसे जैसे ये शब्द आपके कानों तक पहुंचेंगे, वैसे वैसे आप छोड़ना सीखेंगे। और जब आप छोड़ देंगे तो आप पाना शुरू करेंगे। जिंदगी में कुछ चाहना एक स्वाभाविक बात है। हम चाहते हैं प्यार, हम चाहते हैं सफलता, हम चाहते हैं सम्मान, पैसा और शांति। लेकिन अक्सर ये चाहना कब जिद में बदल जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। जब हम किसी चीज को हर हाल में, अभी, इसी वक्त पाना चाहते हैं, तो हम अपने भीतर बेचैनी भर लेते हैं। और जब भीतर बेचैनी हो तो बाहर का संसार भी उतना ही परेशान हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड हमारी ऊर्जा पढ़ता है और फिर उसी ऊर्जा के हिसाब से जवाब देता है। सोचिए, आपने कभी पौधे को खींचकर बड़ा करने की कोशिश की है? नहीं ना। आप सिर्फ उसे पानी देते हैं, थोड़ा धूप देते हैं और फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं वो अपने समय पर बढ़ेगा। यही नियम आपकी इच्छाओं पर भी लागू होता है। मेहनत जरूरी है, लेकिन धैर्य उससे भी ज्यादा जरूरी है। काम करना आपका कर्तव्य है, लेकिन फल वो ब्रह्मांड के पास है। और जब आप जबरदस्ती छोड़ देते हैं तो आप उस फल को आने का स्पेस देते हैं। अगली बार जब आप किसी चीज को पाने की जल्दी में हो तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस पल को स्वीकार कर सकता हूं जैसे यह है? अगर हाँ, तो आप द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग को समझने लगे हैं। हम समझेंगे फ्लो का मतलब क्या है और कैसे आप जिंदगी के बहाव से जुड़ सकते हैं, बजाय हर बात से लड़ने के। क्या आपने कभी नदी को देखा है? वो चट्टानों से नहीं लड़ती, वो उन्हें चुपचाप पार कर जाती है, कभी सीधी कभी घूमती हुई, लेकिन वो रुकती नहीं। यही है फ्लो, और यही हमें सीखना है। जिंदगी से लड़ना नहीं है, उसके साथ बहना है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर चीज से लड़ते हैं, हालात से, लोगों से, खुद से। हम हर पल को बदलना चाहते हैं, जैसा हमें चाहिए वैसा बनाना चाहते हैं, और जब वो वैसा नहीं बनता हम टूट जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम मान लें कि हर चीज पहले से ठीक है, कि जो हो रहा है वही होना चाहिए? जरा सोचिए, अगर आप बहाव में बहना सीख लें तो आपकी कितनी ऊर्जा बच सकती है। जो अभी आप तनाव में बर्बाद करते हो, वही ऊर्जा आपको शांति दे सकती है। बहाव का मतलब यह नहीं कि आप कुछ करें ही नहीं। बहाव का मतलब है सही समय पर सही दिशा में कदम उठाना, और बाकी समय विश्वास रखना कि आप जहां हैं वहीं जरूरी है। जब आप फ्लो में होते हैं तो चीजें आपको खींचती नहीं, बल्कि आप खुद उनकी ओर खींचते हो। आपको संघर्ष नहीं करना पड़ता, रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। हम बात करेंगे लेटिंग गो, यानी छोड़ देने की ताकत के बारे में। कैसे जब आप किसी चीज को छोड़ते हैं तो वही चीज खुद चलकर आपके पास आती है। अब चलते हैं उस हिस्से की ओर जहां सबसे गहरा भाव छिपा होता है। लेटिंग गो यानी छोड़ देना, और उसका जादू। ये वह मोड़ है जहां इंसान का भरोसा डर से बड़ा बनता है। पकड़ना आसान है, लेकिन छोड़ना, उसमें साहस चाहिए। हम चीजों को क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो वो चीज हमेशा के लिए खो जाएगी। लेकिन सच्चाई उलटी है। जो चीज आपकी है वो तब भी लौटेगी जब आप उसे जाने दोगे, और जो आपकी नहीं है वो चाहे कितना भी कसकर पकड़े रखो, एक दिन छूट ही जाएगी। लेटिंग गो का मतलब हार मानना नहीं होता। इसका मतलब होता है अब मैं भरोसा करता हूँ, अब मैं कंट्रोल नहीं करूंगा, अब मैं स्वीकार करता हूँ। जब आप किसी रिश्ते, किसी अवसर या किसी नतीजे को छोड़ते हैं तो आप दरअसल ब्रह्मांड को उसके जादू की जगह दे रहे होते हैं। एक बच्चा अगर गुब्बारा छोड़ता है तो वो रोता है, लेकिन कभी आपने देखा है उस गुब्बारे को? वो हवा में कितना सुंदर लगता है। जब आप छोड़ते हो तो चीजें ऊपर उठने लगती हैं, और अक्सर वही चीज किसी और रूप में, किसी और समय पर ज्यादा सुंदर बनकर लौटती है। अगली बार जब आप किसी चीज से चिपके हों तो खुद से कहिए, अगर ये मेरी है तो ये लौटेगी, और अगर नहीं तो इससे बेहतर चीज मेरे लिए जरूर है। कैसे खुद को यूनिवर्स के साथ अलाइन किया जाए, यानी अपने भीतर की फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड की भाषा से कैसे जोड़ा जाए।
जहां बात होगी उस सबसे सूक्ष्म और रहस्यमय चीज की जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अलाइनमेंट यानी अपने भीतर की फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड के साथ ट्यून करना। ब्रह्मांड कोई शब्द नहीं समझता, वो सिर्फ एनर्जी समझता है। आपकी बातें नहीं, आपकी फीलिंग ब्रह्मांड तक जाती है। आप कहें मुझे अमीर बनना है, लेकिन भीतर डर हो, शक हो, तो ब्रह्मांड वही डर वही शक पकड़ लेता है। लेकिन अगर आप शांति में हो, विश्वास में हो, तो बिना कहे भी ब्रह्मांड समझ जाता है कि आप तैयार हैं। इसे ही कहते हैं अलाइनमेंट। मतलब आपका मन, शरीर और आत्मा तीनों एक ही दिशा में हो। क्या आपने कभी ऐसा दिन जिया है जब सब कुछ बिना मेहनत के हो गया हो? वो दिन आपकी अलाइनमेंट का नतीजा था। जब आप अलाइंड होते हैं, आप खुद से झूठ नहीं बोलते, आप दूसरों को प्लीजिंग नहीं करते, आप अपनी वाइब्रेशन को साफ रखते हैं, आप खुद के लिए खुद की सच्चाई में जीते हैं। और तब आपकी एनर्जी मैच करती है उन पॉसिबिलिटीज से जो आपको पहले दिखती नहीं थी। एक पुरानी कहावत है, जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु अपने आप प्रकट होता है। उसी तरह जब आपकी फ्रीक्वेंसी तैयार होती है तो ब्रह्मांड वो चीज भेजता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। कंट्रोल छोड़ने की असली ताकत क्या होती है और कैसे नॉट फोर्सिंग आपको सच्ची आजादी की ओर ले जाता है? इंसान को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? शायद नियंत्रण। हम चाहते हैं चीजें हमारी सोच के मुताबिक हों, लोग वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं, हमारा भविष्य भी उसी लाइन पर चले जो हमने अपने मन में बना रखी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस कंट्रोल की कीमत क्या है? घबराहट, तनाव, अधूरापन और अंत में थकान। जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं तो आप हारते नहीं हैं, आप खुलते हैं, आप सांस लेते हैं, आप खुद को, दूसरों को और इस ब्रह्मांड को अपना काम करने देते हैं। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कुछ भी पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं होता। अगर हम अपनी सीमित सोच के भरोसे सब कुछ कंट्रोल करते रहेंगे तो ब्रह्मांड की असीम संभावनाओं को कभी अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। एक बच्चा जब मां की उंगली छोड़ता है तो पहली बार खुद के पैरों पर चलता है। ऐसे ही जब हम ब्रह्मांड को कंट्रोल करना छोड़ते हैं तभी हम सच में जीना शुरू करते हैं। आज अगर आप कुछ छोड़ सकें तो उसे छोड़िए जिसे आप सबसे ज्यादा पकड़े हुए हैं, और फिर देखिए आप कितना हल्का महसूस करते हैं। अब तक हमने बहुत कुछ समझा, इच्छा और जिद के फर्क को, बहाव और संघर्ष की सच्चाई को, और कंट्रोल छोड़ने की आजादी को। लेकिन अब वक्त है कुछ न समझने का, बस रुक जाने का, शांत हो जाने का और उस मौन से मिलने का जो आपके भीतर सालों से इंतजार कर रहा है। इस क्षण कोई प्रयास मत कीजिए, कुछ सोचने या समझने की जरूरत नहीं है। बस अपने मन से कहिए, मैं अब जबरदस्ती नहीं करूंगा, मैं भरोसा करूंगा, मैं बहाव में रहूंगा और जो मेरा है वो मुझे जरूर मिलेगा। ये कोई संकल्प नहीं है, ये एक स्वीकृति है, एक सरेंडर है। और अब इस यात्रा के अंत में मैं तुम्हें कुछ नहीं देता, बस तुम्हारा अपना मौन तुम्हें लौटा देता हूं। अब कुछ मत सुनो, बस महसूस करो, क्योंकि अब ब्रह्मांड बोल रहा है। धन्यवाद कि आपने अपने समय और अपने मन को इस शांति से जोड़ा। अगर आप यहां तक रुके हैं तो इसका मतलब है आप सिर्फ सुनने नहीं आए थे, आप खुद को खोजने आए थे। हो सकता है आज आपने कुछ नया ना सीखा हो, लेकिन शायद आपने वो पुराना याद कर लिया हो जिसे आप अंदर ही अंदर पहले से जानते थे। ये वीडियो यहीं खत्म हो रही है, लेकिन आपकी यात्रा यहीं से शुरू हो रही है। एक ऐसी यात्रा जहां आप जबरदस्ती नहीं करेंगे, बस अपने भीतर उतरेंगे। अगर ये शब्द आपके भीतर कोई कंपन छोड़ गए हों तो कमेंट में बस एक लाइन लिखिए, मैं अब खुद को नहीं रोकूंगा, मैं अब बहाव में रहूंगा। और हाँ, आप अकेले नहीं हैं। इस चैनल पर हर शब्द, हर वीडियो, हर आवाज आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए है कि आप पहले से पूरे हैं और आप पहले से तैयार हैं। इंस्पायर वॉइस से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और नई ऑडियो बुक में, जहां शब्द कम होंगे और एहसास ज्यादा।